हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक। मैं हूं पिंटू सिंह। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। दोस्तों, क्वेश्चन बड़ी सिंपल है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो जैसा कि पिछला क्वेश्चन सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन था, वहाँ पे वर्ग था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पे वर्ग नहीं करके यहाँ पे घन दिया है और 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये हमें साबित करना है। क्वेश्चन में कोई भी अंतर नहीं है, बिल्कुल समानता है, थोड़ी सी अंतर है बस। यहाँ से हमें वर्ग को घन में साबित करना है और थोड़ा अंक बदल जाएगा। तो दोस्तों, उसी प्रकार से इसका भी हल करेंगे। आइए हल करते हैं। और दोस्तों, समय का बिल्कुल आप लोग फिक्र ना करें, क्योंकि अगर आप कम समय का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसमें पूर्ण रूप से सॉल्यूशन नहीं मिलता है, फिर आप 2-3 वीडियो देखते हैं। इससे अच्छा है कि एक वीडियो ही देखें और पूर्ण रूप से देखें और अच्छे से समझ में आ जाए, तो वो वीडियो हमारे लिए कामयाब साबित होता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो को थोड़ा 1 मिनट ही बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइम बढ़ेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट बढ़ सकता है या 1.5 मिनट बढ़ सकता है। इसीलिए आप टाइम का बिल्कुल फिक्र ना करें, वीडियो को देखें लास्ट तक, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए हल करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, तो बिल्कुल पिछले क्लास की तरह ही हम मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हमें साबित क्या करना है, हमें दर्शाना क्या है, हमें दर्शाना है कि ए क्यू बराबर 9m या 9m+1 या 9m+8, इस प्रकार से हमें दर्शाना है। हमने ए माना कि धनात्मक पूर्णांक है, तो ए क्यू बराबर हमको दर्शाना है 9m या 9m+1 या 9m+8, इस प्रकार से दिया है। तो अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। अब हमें ए बराबर, हम यहाँ पे लिखते हैं पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहता है, ए बराबर BQ+R होता है, जहाँ R जो है वो 0 से हमेशा बड़ा या बराबर होता है और R जो है छोटा होता है हमेशा B से। इस प्रकार की स्थिति होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो अब हम मानते हैं यहाँ पे B बराबर 9 रखते हैं, तो क्या होता है, देखिए दोस्तों, B बराबर 9 रखने पर, B बराबर 9 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे A बराबर प्राप्त होगा दोस्तों, B के जगह पे 9 और Q+R प्राप्त होगा, जहाँ पे दोस्तों हम R बराबर क्या क्या रख पाएंगे, R बराबर यहाँ पे 0 से लेकर के 8 तक रख पाएंगे दोस्तों। R बराबर हम 0 से लेके 8 तक रख पाएंगे, 9 नहीं रख पाएंगे क्योंकि हमें B बराबर 9 है। इस प्रकार से यहाँ पे हो सकता है। तो आइए बारी बारी से मान रख करके हम देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है। अब लिखेंगे यहाँ पे, यदि R बराबर 0 तब क्या प्राप्त होता है। ए बराबर क्या प्राप्त होगा दोस्तों, R के जगह पर यदि यहाँ पे हम 0 डालते हैं तो 9Q+0 यानी 9Q हमें प्राप्त होगा। यदि R बराबर
हम यहाँ पे 1 रखते हैं तब क्या प्राप्त होगा दोस्तों? तो a बराबर 9q प्लस r की जगह पे यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यदि r बराबर हम 2 रखते हैं तब क्या होता है? a बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 9q और प्लस r की जगह पे 2 आ जाएगा। इस प्रकार की स्थितियां हमें यहाँ पे प्राप्त होगी। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसका भी हल होगा। बस यहाँ पे हम वहाँ पे वर्क किए थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे? घन करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि घन प्राप्त करना है। अब फाइनली यहाँ पे दोस्तों हमें a बराबर क्या प्राप्त हो रहा है? एक का 9q प्राप्त हो रहा है, या क्या प्राप्त हो रहा है? 9q प्लस 1 प्राप्त हो रहा है, या क्या प्राप्त हो रहा है? इधर 9q प्लस 2 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार की स्थितियां हमें प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर दोस्तों। तो दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? AQ हो जाएगा बराबर, इसको हम घन करेंगे तो 9Q इसका होल क्यूब हो जाएगा, या इसका घन करेंगे तो 9Q प्लस 1 इसका होल क्यूब हो जाएगा, या इसके लिए करेंगे तो 9Q प्लस 2 इसका होल क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार की स्थितियां हमें प्राप्त होती रहेगी। अब यहाँ पे हम या करके लिखेंगे AQ बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 9Q का क्यूब यदि हम करते हैं दोस्तों तो 9 से 9 में गुना करिएगा दोस्तों 81 हो जाएगा, और 81 से 9 में गुना कीजिएगा तो 729 प्राप्त हो जाएगा, 729 क्यूब। अब यहाँ पे 729 क्यूब हो गया, या इसका हम अगर करते हैं तो हो जाएगा AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B पे इसका हम हल कर पाएंगे। तो हो जाएगा AQ प्लस BQ 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू A की जगह पे 9Q इंटू B की जगह पे 1 इंटू A प्लस B, तो 9Q प्लस 1 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे फिर या इसका सॉल्यूशन करते हैं, या यहाँ पे भी स्थिति इसी प्रकार का होगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9Q का क्यू प्लस 2Q प्लस 3 इंटू A के जगह पे यहाँ से 9Q हो जाएगा, इंटू B के जगह पे 2 हो जाएगा, और इंटू A प्लस B के जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 9Q प्लस 2, तो 9Q प्लस 2। ये यहाँ तक हमारा फाइनल हो गया। अब अगला पड़ाव क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पे AQ बराबर, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं इसको एक बार और सॉल्व कर करके, 729 क्यूब हो जाएगा, या इसको हल करते हैं दोस्तों तो 9 नमा 81, और 81 से फिर 9 में गुना करेंगे तो दोस्तों इसका भी 729 क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख लेते हैं दोस्तों हल करके। तो इसमें से हम 9 को पहले लिख लेते हैं और इसको अंदर में गुना कर देते हैं। 3Q से अंदर में गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 3Q से 9Q में गुना करिए तो 27Q स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 3Q से अंदर 1 में गुना कीजिएगा तो ये 3Q ही रह जाएगा दोस्तों। या और सॉरी, यहाँ पे +1 का क्यूब जो है वो रह गया है, तो +1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। या यहाँ पे 9Q का क्यूब जो है यहाँ पे भी 729 क्यूब हो जाएगा। अब +2 का क्यूब जो है बाद में लिख देंगे दोस्तों इसी प्रकार से इधर का जैसे लिखे हैं। तो यहाँ पे फिर 9 को हम कॉमन करके इधर कर लेते हैं, पहले 9 को बाहर कर लेते हैं, और ये 3 से 2 में गुना करेंगे तो दोस्तों तो 6 हो जाएगा। 6Q से हम अंदर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6Q से 9 को क्यू में गुना करेंगे तो 54Q हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस 6Q से 2 में गुना करेंगे तो 12Q हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे फाइनली आ जाएगा लास्ट में। अब यहाँ पे क्या करेंगे लास्टली? AQ बराबर
सब में से 9 को हम कॉमन करेंगे, सभी में से 9 को कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे 9 को हम कॉमन करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 3 9 को जो है गुना किया है तो 729 आया, तो एक 9 बाहर निकल गया तो 2 9 रह गया, यानी 2 9 को गुना करते हैं तो 81 रह जाता है, यानी 81 क्यूब अंदर रह गया। या यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों में हम 9 क्यूब को कॉमन करते हैं दोस्तों, तो सीधा 9 को हम कॉमन किए यहाँ पे, तो यहाँ पे 81 क्यू रह गया, और इसमें क्या रह गया प्लस, ये पूरा के पूरा जो है यहाँ पे रह गया, तो हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, इसमें रह गया, और प्लस में 1 जो है हमारा यहाँ पे रह गया। या यहाँ पे हम इसका हल करते हैं दोस्तों, तो इस दोनों में से हम अगर यहाँ पे फिर से छूट गया 2 क्यू का क्यू दोस्तों 8 हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा। अब इस दोनों में से हम कॉमन करते हैं 9 को, तो 9 कॉमन करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 81 क्यू। अब यहाँ पे हमें रह गया फिर 54 क्यू स्क्वायर, और फिर यहाँ पे रह गया प्लस 12 क्यू, इतना हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों हमें 8 प्लस में इधर रह गया, इस प्रकार से। अब फाइनल दोस्तों हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार से हमें आ रहा है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि यदि m बराबर 81 क्यू या 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, या 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, इस प्रकार से यदि m बराबर ये पद ले लिया जाए यहाँ पे, या m बराबर ये पद यहाँ पे ले लिया जाए, या m बराबर जो है ये पद यहाँ पे ले लिया जाए, तब क्या होगा? तब दोस्तों हमें a क्यू बराबर क्या प्राप्त होगा 9, और ये m आ जाएगा। या इस पद को देखा जाए दोस्तों तो 9 और इस पूरे के बदले m ले लिया जाएगा यहाँ पे, और प्लस में 1 जो रह गया है वो 1 रह जाएगा। या इस पद को ले लिया जाए दोस्तों तो 9 रह जाएगा, और इतने के बदले यहाँ पे फिर m डाल देंगे तो m और प्लस 8 अपना रह गया है तो 8 रह जाएगा। इस प्रकार की स्थिति हमें प्राप्त होगी, जो कि हमें साबित करना है कि a क्यू बराबर 9m या 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है किसी भी संख्या का जो है धन पूर्णांक का। तो इस प्रकार से हमें इतना प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फाइनली। अब दोस्तों यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि हमें जो प्राप्त करना था क्वेश्चन के अंदर कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने इसको माना। अब ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो हमने यहाँ पे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। हमें दर्शाना क्या है, a क्यू बराबर 9m या 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8। अगर a क्यू वो धनात्मक पूर्णांक है तो उसका क्यू क्या होगा, घन क्या होगा, यहाँ पे जो घन कर रहा है तो उसका घन क्या होगा a क्यू, वही हमको यहाँ पे लिखे हैं ये। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के मदद से यानी एल्गोरिथम के मदद से a बराबर क्या होता है b क्यू प्लस r, जहाँ 0 से बड़ा और बराबर होता है r और हमेशा बड़ा होता है b r से। इस प्रकार की स्थिति होती है। हम b बराबर यदि 9 रखते हैं तो हमें a बराबर क्या प्राप्त होगा दोस्तों, यहाँ पे a बराबर 9 क्यू प्लस r प्राप्त होगा, जहाँ r बराबर हम 0 से लेकर के 8 तक कोई भी संख्या रख सकते हैं। हम यहाँ पे 0, 1 और 2 रख करके ये और ये प्राप्त किया। अब अगला जो है स्थिति, उसमें हमने फाइनली a बराबर लिखा कि ये संख्या प्राप्त हुआ और ये प्राप्त हुआ और ये प्राप्त हुआ, तो ये वाला हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम लिखा यहाँ पे कि दोनों तरफ घन करने पर, वहाँ पे वर्ग करने पर लिखा था क्योंकि वहाँ पे हमें वर्ग प्राप्त करना था, यहाँ पे हमें घन प्राप्त करना है तो हमने यहाँ पे लिखा घन करने पर।
अब घन किया हमने तो इसकी हमने ये प्राप्त किया यहाँ पे। अब इसमें से हम 9 को कॉमन कर लिया। यहाँ पे हम लिखे कि यदि m बराबर ये संख्या लिया जाए या ये संख्या लिया जाए या ये संख्या लिया जाए तो क्या प्राप्त होगा। तो a क्यूब बराबर हमें यहाँ पे 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम यहाँ पे फाइनली लिख देंगे कि अतः इस प्रकार किसी पूर्णांक m के लिए a क्यूब बराबर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से किसी भी सवाल के आसान सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए और आप वीडियो को हमेशा शेयर करते रहिए दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों।